समाज में भगवान शिव माता पार्वती भी सत्संग सुनने जाते थे। एक बार त्रेता युग संग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने। भगवान शिव माता पार्वती ये सभी सत्संग सुनने जाते थे। कहाँ? कुम्मज ऋषि के पास। और हम लोग सोचते हैं कि सत्संग में क्या करने जाएंगे। हम लोग तो खाते पीते हैं। अरे मूर्खो, खाते पीते हो तो इन्हीं का खाने पीने वाला तो क्यों? इन्हीं का सुधार होता है सत्संग में। तो बुद्धि बिगड़ी हुई है। क्या खाना चाहिए, क्या न खाना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, यह ज्ञान कहाँ होगा? यह सत्संग में होगा। जब सत्संग ही नहीं जाएंगे यह ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञान 4 प्रकार का है। श्रवण ज्ञान, ये जो सत्संग सुनते हैं इनको यह श्रवण ज्ञान है। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, विचारिए उनको, समझिए उनको। क्या साधु लोग जो बोले हैं यह ठीक है या मैं अपने अनुकूल चलता हूँ, यह ठीक है? विचारिए। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अंतिम में अनुभव ज्ञान। विचारिए। बिना विचारे जो करे सो नर पीछे पछताए। पछताना पड़ेगा। सो करे दुख पावे इसमें धन धोनी पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। विचारिए, विचार करके समझिए। जब विचारेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो आप सही रास्ता पर चल ही नहीं पाएंगे। इसे सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बतलाई गई है। कितनी बड़ी महिमा? जब तक सत्संग में नहीं सुनेंगे, नहीं जाएंगे, तब तक सत्संग के संबंध में पता नहीं चलेगा सत्संग क्या है। इसे सत्संग की विशेषता क्या है? महर्षि वेदव्यास जी महाराज सत्संग करने जा रहे थे। रास्ते में देखा एक कीड़ा को। यह कीड़ा रोड पार कर रहा था। उसी समय महर्षि वेदव्यास जी महाराज सत्संग करने जा रहे थे। रोड का उस पार कीड़ा आ रहा था, इस पार देखा तो कीड़ा देखने लगा। रोड पार करना है, उनको भी इतना ज्ञान है, बायां देखे दायां देखे। महर्षि जी का कीड़ा क्या देखते हो? बोले महाराज देखते नहीं है, इधर से गाड़ी आती है, इधर से गाड़ी आती है, अगर देखे चले गए, कहीं दब गए गाड़ी के नीचे, चक्के के नीचे तार, इसीलिए देखता हूँ आगे पीछे देखते गाड़ी। महर्षि जी कैसे कहते हैं, ए सुनो कीड़ा, अरे क्या इधर उधर देखते हो? इस पार इसलिए आओगे, उसी पार में रहो और सत्संग में चलो। सत्संग में चलो तो बहुत बड़ा लाभ होगा, उद्धार हो जाएगा। तो कीड़ा मन में विचार किया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। महर्षि वेदव्यास महाराज इस बार आते हैं और सड़क के किनारे ही सत्संग होना था, निश्चित हुआ था। सत्संग में महर्षि वेदव्यास महाराज सत्संग आरंभ करने के पश्चात सत्संग प्रवचन के कर्म कहते हैं, सुनो कीड़ा, तुम्हारा प्रारब्ध बतलाता है कि किसी बैलगाड़ी के चक्के के नीचे दब के मर जाओगे। इतना सुनने के बाद कीड़ा ने महर्षि वेदव्यास जी को बड़ी उलट पुलट बात सुनाई। बोले आप महात्मा नहीं हो, आप आत्मा में साधु नहीं हो, आप तो धोखेबाज हो।
आपने तो ये कहा था कि चलो कीड़ा सत्य में बहुत बड़ा लाभ होगा, यही लाभ होगा। किसी बैलगाड़ी चक्के के नीचे दब के मर जाना, यही लाभ है। बोले कीड़ा तो पूरी बात पहले नहीं चला, पूरी बात तो सुन लो, बीच में तो टपक गए हो, अरे बात पूरी सुन लो। कहते हैं कीड़ा सुनो, तुम्हारा प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही होगा ना, और यह भोग उत्तम रहेगा। क्या है? तो तुम्हारा प्रारब्ध लगता है किसी बैलगाड़ी के चक्के के नीचे दब के तुम मर जाओगे। और उसके बाद क्या आप जानते हो, जब बैलगाड़ी के चक्के के नीचे दब के जब मर जाओगे तब तुम्हें पुनः बैल का शरीर मिलेगा। बैल का शरीर कितना? लगभग 20 या 25 साल के ज्यादा नहीं है, बैल का शरीर मिलेगा। और बैल का शरीर में जब रहोगे तो 20-25 साल के बाद तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा, सूत्र में जाओगे। जब सूत्र शरीर में रहोगे उसमें तुम्हारी जीवन 100 वर्ष का जीवन होगा। और यह सत्संग के प्रभाव से, सत्संग की महिमा से 1 साल जब जीवित रहोगे, अब तब तुम क्या करोगे? अब तब तुम्हें सच्चे सतगुरु मिलेंगे। मैं आन परी चूरन के नगर सत्संग बिना जिया कर से। यह सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। क्या लाभ है? तो तुरंत गुरु से मिलाएंगे। मूर्ख जन को सार जाने, सत्संग में अमृत करते। मूर्ख जन जो अज्ञानी लोग हैं कहते मुझे जाने की क्या लाभ, जाने से मुझे क्या लाभ है। ऐसे को क्या कहेंगे आप? माता पार्वती बाहर निकली और बगल में सत्संग हो रहा था रोड के किनारे, और उसी किनारे में एक पेड़ के नीचे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे। अब माता पार्वती उसे होकर के गुजर रही थी, तो उनसे ताश खेलने वाले से पूछते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? बोले माता जी यहाँ पर सत्संग हो रहा है, साधु लोग आए हैं। बोले आप लोग क्या करते हैं? बोले हम लोगों को क्या लेना देना है, हम लोगों को क्या लेना देना है, हम लोग ताश खेलते। भगवान शिव से कहते हैं हे स्वामी, भगवान आपके इस देव को कहते हैं बड़े भाग मनुष्य तन भाग है? तो नहीं करो, बड़े भाग कर होगा। तो बड़े उत्तर का मिल गया है, बड़े भाग पाइए सत्संग बिनही प्रयास कोई भंगा नहीं हुआ। जो बड़े भाग से उनका जो सत्संग में आ जाए उनका बड़े भाग्य है। बड़े भाग पाइए सत्संगा। प्रभु शिव को और बड़े भागों में हाँ और भाग है। तो बड़े भाग क्या है? जब जीवन में गुरु मिल जाए, जीवन में गुरु मिल जाए तब बड़े भाग्य है, क्योंकि उनका पूर्ण काम हो जाता है उसमें। इसे यह सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। तो वेदव्यास महाराज सुना रहे थे कीड़ा से, कीड़ा जानते हो यह जब तुम बैलगाड़ी के चक्के के नीचे दब के मर जाओगे तब तुम्हें बैल का शरीर मिलेगा, और बैल के शरीर में 25 साल जीवन धारण करोगे। और जब बैल का शरीर छूटेगा उसके बाद तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा, सूत्र में जाओगे। और इसमें 100 साल तक जीवन धारण करोगे, सत्संग सुनोगे, भजन करोगे, सुमरन करोगे, जीवन में गुरु मिलेगा। फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अब तब कैसे होगा?
जब तू शुद्ध का शरीर जब छूटेगा 100 साल जीवन धारण करने के बाद तब तुम्हें ब्राह्मण कुल में जाओगे। जब ब्राह्मण कुल में जाओगे तब तुम्हें सच्चे सदगुरु मिलेंगे। भगवान बुद्ध को 550 वर्ष लग गए जीवन धारण बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि भगवान बुद्ध को सच्चे सदगुरु नहीं मिले थे। इसी कारण से गुरु महाराज कुप्पाघाट में बैठे हुए थे और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के विश्वानंद बाबू उन्होंने गुरु महाराज के बहुत नजदीकी से उनसे पूछे कि हुजूर कि भगवान बुद्ध को 550 वर्ष लग गए बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, तो हम लोग तो हुजूर अभी तो हम लोगों की गिनती क्या है, हम लोगों को कितना जीवन धारण करना पड़ेगा, कितना बार जन्म होना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं आप नहीं सुने हैं, भगवान बुद्ध को सच्चे सदगुरु नहीं मिले थे, इसी कारण से 550 लाख जन्म लेना पड़ा। लेकिन माता सबरी को 3 जन्म में उद्धार हो गया। 3 जन्म में क्यों? सच्चे सदगुरु मिले थे, 3 जन्म में उद्धार हो गया। और उसी तरह हम गुरुमार कह रहे थे मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ कि भगवान बाबा कर्ण संत जी साहब जिससे मुझे गुरु मिला। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, बड़े भाग्य ऐसे गुरु को मिलना, साक्षात ईश्वर को मिलना है। तो विश्वानंद बाबू कहते हैं गुरु महाराज आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो हम हैं, आपसे ज्यादा भाग्यशाली हम हैं। आपको बहुत भटकना पड़ा, बहुत घूमना पड़ा और हमें कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ी और आपके जैसे मुझे गुरु मिला, आपके जैसे गुरु मिला, इसलिए आपसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं। तो सच्चे सदगुरु मिल जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है। और गुरु अगर सच्चे नहीं मिले तो जीवन का उद्धार नहीं। तो कीड़ा से भगवान महर्षि दुर्गा से कहते हैं सुनो कीड़ा, जब ब्राह्मण कुल में जाओगे सच्चे सदगुरु धारण करोगे और तब भजन ध्यान करोगे और तब तो क्या होगा, तब तुम मुक्त हो जाओगे। तब आवागमन की कष्ट से मुक्त हो जाओगे। यही सबसे बड़ा कष्ट है, आवागमन सम दुख दूजा है न जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, इसे सच्चे सदगुरु की खोज करनी चाहिए, सच्चे सदगुरु की खोज करके गुरु धारण करना चाहिए। इसे ये किया, यही सत्संग से तुम्हें लाभ होगा। क्या जानते हो कि शरीर धारण करने के लिए 200 अरब वर्ष, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, 200 अरब वर्ष लग जाता है यह मनुष्य पाने के लिए। इसलिए कल भी मैंने कहा था यह श्वास की पेट्रोल कहीं मिलने वाला नहीं है। सारा संपत्ति लुटा दिया तो यह श्वास मिल जाए, यह मिलने वाला नहीं, बड़ा कीमती है। इसके लिए करना क्या चाहिए? तो महापुरुष कहते हैं श्वास श्वास हरे नाम जब वृथा श्वास मत करो, व्यर्थ में श्वास को खपत मत करो। अगर भजन ध्यान करोगे तो आप अपना उम्र बढ़ा सकते हो। आपका उम्र बढ़ जाएंगे, अगर 50 साल की उम्र है आप 60 साल जीवित रह सकते हैं। वो कैसे? ये पूरी कहां चाहिए बढ़ते आप उस तरह का साधन है भीतर। महापुरुष लोग कहते हैं जब हम लोग बैठे जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, इस अवस्था में श्वास गति 12% चलती है और जब चलने लगते हैं पैदल तो श्वास की गति 18% चलती है। जब सो जाते हैं कुंभकर्ण की तरह उस समय श्वास गति 30% की गति के साथ। और जब दौड़ लगाते हैं, आप देखिए होंगे टीवी पर क्रिकेट खेलने वाले को 1 रन के चलते कितना तेजी से दौड़ लगाते हैं, उसमें श्वास गति कम हो जाती है,
बहुत तेज। जितना आप हम श्वास गति तेज खर्च करेंगे, जितना अधिक खर्च करेंगे उतना आयु आपका कम है, और जितना कम खर्च करेंगे उतना आयु आपका बढ़ेंगे। जैसे कि मिसाल को आप 50,000 का बैंक में जमा कर दिए, और उनको अगर 5 रुपया रोज निकालते हैं तो कितना देर 100 में खत्म हो गया ना। अगर आप 10 रुपया रोज निकाले तो ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं। उसी तरह जब आप भजन एक नाम पर जब 1 रुपया जब ध्यान करेंगे, एक आसन लगा के बैठेंगे, तब जब स्मरण करेंगे तो स्मरण करते करते श्वास गति कम हो जाती है। और जब साधक इसी प्रक्रिया करते 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 जब दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, ज्योति योग की क्रिया करते हैं, और जब यह दृष्टि सिमट जाती है, जो सिमट रहे सुखमन में ताको पड़े जनाए, जब दृष्टि की चिंता हो जाती है, एकत्र हो जाती है केंद्र बिंदु पर, श्वास गति बहुत ही कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अच्छा, दृष्टि एक हो जाती है, जब एक हो जाती है उसका श्वास गति बिल्कुल ही रुक जाती है। जब तारक मंडल में जब सूरज चली जाती है तो स्वतः श्वास गति रुक जाती है, रुकना नहीं पड़ता, रुक जाती है। जब रुक गई श्वास की गति तो आप बढ़ेगा नहीं, घटेगा, कम हो जाएगा। श्वास गति कम होने पर, रुक जाने पर आपका श्वास का बचत होगा, आप अपना उम्र बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं यह युक्ति सीख करके भजन के लिए यह सत्संग लाभ करते गुरु से मूर्ख जन को सारण जाने सत्संग नाम भी करते हैं। इसलिए कहते हैं मैं आन पड़ी कहाँ चोर की नगर। चोर की नगर क्या है, किसे कहते हैं चोर, क्या है चोर? अरे रूप रस सब यही चोर है, ये चोर है। ये चोर से बच के चलना पड़ेगा, बच के चलना पड़ेगा। इसी के लिए इनको यह रूप क्या है, ये 5 विषय है, 5 विषय है। ये 5 विषय से बचना होगा। जब बचेंगे तब, जब गुरु की शिक्षा धारण करेंगे तब, ऐसे नहीं बच सकते। ये महापुरुष लोग कहते हैं सच्चे सदगुरु हो जाएंगे तब काम बनेगा। गिरजा समागम लाभ अग्नि हरि कृपा जब तक सच्चे आप सत्संग में नहीं जाएंगे तो सत्संग में जो ज्ञान होता है वह ज्ञान आप सीख नहीं पाएंगे। जब सत्संग आएंगे तभी आप सीख सकते हैं, और जब तक सत्संग नहीं है तो इस ज्ञान से आप वंचित रहेंगे। क्या उचित क्या अनुचित ये पता नहीं चलेगा। महापुरुष लोग कहते हैं तो सुधार क्या होगा? अरे जो मीट मछली अंडा गंगा खाते हैं, खाने की क्या नहीं, आप तो दुग्धाधारी वैष्णव है, दुग्धाधारी वैष्णव। परमात्मा ने 2 प्रकार के जीव बनाया है, मांसाहारी जीव और शाकाहारी जीव, 2 प्रकार का जीव बनाया। तो मांसाहारी जीव किसे कहते हैं? जो पेट से अंधा जन्म लेता है, जो पेट से अंधा पैदा लेता है, जैसे कि बिल्ली, कुत्ते, सिंह, सियार, कौवा, मैना, चूहा, ये सब क्या है? ये सब मांसाहारी है। और शाकाहारी जीव कौन सा है? शाकाहारी जीव ये है जैसे कि बकरी के बच्चे हो गए, और घोड़ी के बच्चे हो गए, गधी के बच्चे हो गए, भैंस का बच्चे हो गए, गाय का बच्चे हो गए, और मनुष्य का बच्चे हो गए। ये दुग्धाधारी वैष्णव आंखें खुली रहती है, आंखें खुली रहती है, और मांसाहारी प्राणी के नाखून नोकीला, एक कौवा, मैना, बिल्ली, कुत्ता, सिंह, सियार नाखून नोकीले हैं, क्योंकि ये मांसाहारी प्राणी हैं। शाकाहारी प्राणी देख लीजिए, बकरी के बच्चे या बकरी को देख लें, नाखून होता है चौड़ा, गाय का नाखून चौड़ा, भैंस का नाखून चौड़ा, गधी के चौड़ा, घोड़ी के चौड़ा, मनुष्य का चौड़ा। क्यों? ये शाकाहारी प्राणी है। इसी तरह से और इतना ही नहीं, और ऊपर बोला बताया है जो मांसाहारी प्राणी हैं, मांसाहारी प्राणी हैं, और वो देखिए
आप मीट मछली खाते हैं तो उस मीट मछली को काटते हैं, धोते हैं, ये धोया हुआ पानी अगर दे दीजिए मांसाहारी को तो पीने में देर नहीं करेंगे। और वही पानी आप बकरी को दें, गाय को दें, भैंस को दें, गधी को दें, क्या करेंगे? और उनकी घ्राण शक्ति बहुत तेज है, घ्राण शक्ति बहुत तेज, और वो सुन करके मुंह को फेर लेंगे, बोल तो पाएंगे नहीं कि हम वैष्णव हैं, दूधाधारी हैं, कि अब पानी मुझे मत दो, मेरे पीने योग्य नहीं है, बोल नहीं पाएंगे। तब करते क्या है, मुंह घुमा लेते हैं, इशारा करते हैं, हम तो दूधाधारी, अब पानी क्यों देते हो, क्या पानी मेरे पीने योग्य नहीं है। और वही मानव देख लीजिए, किसी को छोड़ता नहीं। जगत में 4 स्वर है भाई, पहला स्वर करे गली कुर्सी सफाई, दूसरा स्वर करे सर के पाए सफाई, तीसरा स्वर करे जल की सफाई, और चौथा स्वर बड़ा बलवान भाई। ये चौथा स्वर क्या है और पहला स्वर क्या है? पहला स्वर जो गली कुर्सी सफाई, वो क्या करते हैं, चौहारा किसमें सुनाता नहीं, तब गंदगी जी खा किया मकोड़ा करता है, वो सुगम कीड़ा मकोड़ा गंदगी, बच्चा पखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, वो पखाना पेशाब जब हम लोग गली कुर्सी में फेंकते हैं तो वह खाता है, वो 2 पैर वाला है और नाखून नोकीला है, और ऊपर फूल नीचे फूल लाल। पता चल गया होगा कि नहीं? ये कौन है? ये है मुर्गी मुर्गा। ये मुर्गी मुर्गा गली कुर्सी सफाई, ये पहला स्वर ये है। दूसरा स्वर क्या है? दूसरा स्वर है 4 पैर वाला, साउंड करते हैं ना ऊपर में, क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर नहीं, वैसा ही मुंह होता है ये 4 स्वर का, वैसा ही मुंह होता है। और वो सड़क की सफाई, सड़क में क्या है, क्या करते हैं, ये जैसे ये मानव का ये गोबर है, उन्हीं का सफाई वो करते हैं। पहला दूसरा स्वर ये है, और तीसरा स्वर करें जल की सफाई नहीं, जल में कौन है? मछली। भगवान के पास गिद्धराज गए, क्यों? ये मीट मछली खाने वाले सब है, इनका जब 32 झड़ जाता है, 32 को पता ही होगा ना, 16 ना 32 झड़ जाता है, तब ये खाते रहता है, तो कौन सा शरीर मिलता है उनको शरीर मिलता है, महापुरुष ने लिखा है, जीव खाई जीव करहि विचार, 64 जन्म गीत अवतारा। गीत का शरीर मिलता है, गीत ने भगवान से शिकार किया, अपने आप में अपनी जीवी का शरीर दे दिया, तो हमारा गलती नहीं है। अरे साधु लोग कहने लग गया था, समझाने लग गया था, कहता हूँ भाई आपको कहीं बुझाओ ढोल, कहते कई सारे काम कहते कहते आ गया, तुम लोग सुधार नहीं हुआ, तुम लोग ये खाना पीना सुधारना सामने कहता करके चलेगा, जिनका सुधार नहीं उनको यही जो नहीं मिलता है, ये फिर भी तो ठीक है, इससे जात खराब तो मनुष्य है, और वो कैसे चलो मेरे साथ वेश बदल करके इनको गिरिराज को दे दिया। एक नदी के किनारे, नदी के किनारे में पेड़ था, एक डाली पानी की तरफ, दूसरी डाली सूखी जमीन की तरफ, तो भगवान कहते हैं एक गिरिराज, इस जो डाली पानी की तरफ है उस डाली पर बैठो और बैठ करके वहां पर विष्टा करो, पखाना करो। तो गिरिराज ने पखाना किया, कहाँ गया वो पखाना? पानी जल में कौन है? मछली। और पखाना कौन खाया? गिरिराज को पखाना को मछली खाई ना, मछली खाई। हे गिरिराज, इससे अच्छा संग्रह में तो तुम्हारा पखाना मछली, और मछली खाने वाला ये 11 नंबर गाड़ी वाला उठना देते ना, 2 घुटना जो लिखना होगा 11 नहीं, ये 11 या मनुष्य, ये चौथा स्वर है, बड़ा बलवान भाई। ये तीनों को उड़ान नहीं है, ये स्वर ऐसे जो मानव है, इन्हीं के लिए सत्संग है। सत्संग अपार पर ऐसे मानव का सुधार इसी सत्संग में होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए सच्चे सदगुरु के शरण में जाकर के युक्ति सीख करके भजन ध्यान करेंगे,
तब आपको लाभ होगा, तब लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए हम सब अगर सुधार चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, सत्संग के वचनों को ठीक ठीक सुनिए, समझिए और समझ करके तब चलिए। अरे बैठा तो विचार करी, सुना तो विचार करी, करे तो विचार करी, खावा तो विचार कर, विचार करो खाना क्या चाहिए, क्या चीज है, क्या चीज है, मान चाहिए भोजन है या भजन है। अरे गधा में खाते हो भजन को, घोड़ा में खाते हो भजन को, अब तुम क्या करते हो, तुम मानव हो, उत्तम बनाया मेरे भाई मंत्र का, इसीलिए बीच बच्चे नगर खाओ नहीं नहीं, ये इसलिए ताश खेलते हैं, माता को विचार कि यहाँ ताश खेलते, हम लोग ये थोड़े सत्संग ये नहीं है। अरे तुम्हारे बिल्कुल यह है, जब तुम सुनोगे, सुन करके सुनते 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 क्या होगा, ये मांस पाकल पर छाप पड़ जाएगा और तुम सुधर जाओगे, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी हुई है, बुद्धि ठीक हो जाएगी। इसलिए हम लोग मंत्र सुन लेते, ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताधियम् अगमय ज्योतिर्निश्चाय पृथक्त्या अध्यागत हेमस्य जगत प्रसवता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, यानी बुद्धि बिगड़ चुकी है, बुद्धि को ठीक तब होगी जब हम सत्संग मनोयोग पूर्वक सत्संग सुनेंगे। अगर बीच में फोन आया और सुनने लगे तो नंबर कट गया, नंबर खत्म। इस तरह करके इनको फोन तो बिल्कुल मोबाइल को ऑफ कर करके तब सुना कीजिए, और जब तक यह शरीर हो तब तक ही काम चलेगा ना। अगर शरीर सत्संग में है और मन कहीं और रहता तो मन लगे संसार में तन साधु के संग, अब तुलसी यहाँ उपयुक्त नहीं लगा हरिहन, आपका सत्संग का रंग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे सत्संग को सुना था बाद में जी महाराज ने, सत्संग सुना था बाबा महाराज ने, सत्संग सुना था आगत मुनि ने, क्या होता सत्संग के प्रभाव से तीनों ऋषि हो गए, तीनों ऋषि हो गए। ऋषि कौन होगा, जो मनोयोग का सत्संग सुन करके सुनेगा, समझेगा और जीवन में उतारेगा, तब वही होगा। ये मत ऐसा मत सोचिए हम धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सलवार पहनते हैं, एक समय ऐसा आएगा ये सत्संग सुनते सुनते आप लोग भी करते ना मत करवा सबको, ये लाल आप लोग को पहनना पड़ेगा। 50-500 जीवन जन्म के बाद पहने, अच्छा ये भी पहले ये पहनना ही पड़ेगा, जोगी बनना ही पड़ेगा, जोगी बन जाएंगे, जो भजन क्या करेंगे। अरे चाहे सलवार पहने, चाहे साड़ी पहने, धोती पहने, इससे फर्क नहीं पड़ता। तब योग कर जो जोगी उसे कहते हैं, जो योग करना चाहते हैं, जो अपने को जोड़ते हैं वही योगी है। नाम जी जब जागे योगी अजूरती ग्रंथ प्रमत लोगी, संत लोग साधु लोग संसार के रात में जगे हुए रहते हैं, अपने को संभालते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सच्चे सत्संग को ठीक ठीक सुने, मनोयोग सुंदर करके जीवन उतारे और जुक्ति सीख करके भजन ध्यान करेंगे और यह लोग कर लो दोनों बनेगा। जो कर लो यहाँ से चलो सुनी मन वचन हृदय हो, जब सुनेंगे सच्चे मन से आपका काम बन जाएगा, आपका सुधार हो जाएगा। जब सुधार हो गया तो उद्धार तो निश्चित ही है। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज। अभी हम लोग